कंट्रोवर्सी चल रही है एक बार फिर से। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं, न्यूज़ पे भी आया, इंडिया की जो कश्मीर की न्यूज़ चैनल है उधर भी आई। कुछ बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न समझ रही हैं आप, और क्या कहेंगी आप? मीडिया पर एक खबर देख रहा हूं कि श्रीनगर में, कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के ऊपर बहुत सख्ती की जा रही है। मुसलमान खवातीन के ऊपर हिजाब को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। आप लाहौर में आके देखें, जहाँ 4G तक नहीं चल रहा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कश्मीर पे काम करेंगे? लाहौर के अंदर तो 4G आ जाए, पंजाब जो सबसे बड़ा हमारा मेजर सूबा है उसको तो डेवलप कर ले पूरी तरह से, फिर हम देखेंगे ना कश्मीर। जैसे अभी कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। लेकिन हमारे मीडिया में खबर चलाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या जो है इस चीज को लेकर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में हम बच्चों को अलो करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है, इससे डेकोरम मेंटेन रहता है अगर आप सिमिलर यूनिफॉर्म लगाएंगे, क्योंकि स्कूल का एक रूल होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर नहीं खुश इसी वजह से तो लड़ रहे हैं, सिविल वार आप भी हम नहीं कहते यार जी, सिविल वार आप लोगों ने खुद शुरू किया। देखिए, आप लोग जो है, आप लोगों ने सिविल वार खुद वहां पे शुरू किया है। आप लोग अगर इस वक्त किसी प्रॉब्लम का सामना करें, वो आप खुद उसका रीजन हो। कुछ बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न समझ रही हैं आप, और क्या कहेंगी आप? आखिर माजरा है क्या? देखिए, ये जो वाकया पेश आया है, ये श्रीनगर सिटी में ही आया है, रैनावारी साइड से, जहाँ पे कुछ बच्चियों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। वो बोल रहे थे कि हिजाब पे हमें बैन किया गया था। सबसे पहले बीइंग अ लॉयर, हम सिर्फ एक की बात नहीं सुनते हैं। जब कोई जज भी होता है कोर्ट में, वो सिर्फ एक की बात नहीं सुनता है, वो दूसरी साइड से भी सुनता है, तभी जजमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर द होल कम्युनिटी, फॉर द होल वर्ल्ड, और फॉर द होल कंट्री, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से सुना गया है अभी तक, और एक ही साइड से जो ये लोग हैं इसको ज़्यादा हाइलाइट कर रहा है। वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उनका जो वहाँ का जो वीडियो उसका भी आया है, उन्होंने कहा है बाज़ाब्ता तौर से कि हमारे स्कूल में जो है इस चीज़ को लेकर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में हम बच्चों को अलो करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है, इससे डेकोरम मेंटेन रहता है अगर आप सिमिलर यूनिफॉर्म लगाएंगे, क्योंकि स्कूल का एक रूल होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, हर किसी स्कूल के, हर किसी इंस्टीट्यूशन के। तो ये किसी का राइट नहीं है कि आप उन इंस्टीट्यूशन या आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़े। और जहाँ पे हम बात की जाए, अगर मैं स्पेशली बात करूँ, अगर मैं कोर्ट में जाऊँगी कुछ भी बिना यूनिफ़ॉर्म के, तो मुझे भी शायद अलो नहीं करेंगे। बट मैं उस चीज़ पे कोई प्रोटेस्ट या कोई दंगा-फ़साद नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये मेंशन्ड है, ये रूल है, यू हैव टू फॉलो दिस। वही बात की गई है, अगर वहाँ के प्रिंसिपल है, बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी बच्चियाँ हैं, टीनेज में हो जाता है। तो जो वहाँ की प्रिंसिपल है, वहाँ का उनका वीडियो सामने आएगा, जिसमें वो पूरी तरीके से मेंशन कर रही है कि हमने इनको कहा कि आपका जो अबाया है, आप वो पहनिए प्रॉपर तरीके से, हम आपको उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। कुछ लड़कियाँ, अगर 5 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ 5 कलर के अबाया पहन के आएँगी, तो स्कूल का जो डिसिप्लिन है, स्कूल का जो डेकोरम है, वो मेंटेन तो रहेगा नहीं। सो इट इज़ बेटर कि मुझे खुद भी लगता है कि अगर हम जैसे हम हॉस्पिटल में ही जाएँ, अगर हम डॉक्टर को एप्रन पहन के नहीं देखेंगे, तो हम नहीं पहचानेंगे उसको कि ये डॉक्टर है। तो ऐसी बात होती रहती है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट थिंग कि लोग सिर्फ़ एक ही साइड से सुनते हैं, और कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, या कुछ जो सोशल मीडिया पे अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो यूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। दे शुडंट यूज़ इन सच अ वे कि जहाँ से जो कम्युनिटी है, या जहाँ से जो लोग हैं, उनके ज़हन में कुछ रहे, उनके ज़हन में कुछ गलत बात रहे। सो इट इज़ बेटर, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप जब भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सुनते हैं, पहले आप दोनों साइड से सुना करें, तभी आप किसी जजमेंट पे आया करें। फरहत, ये बताइएगा,
क्या आप भी मुस्लिम लड़की हैं और पढ़ भी रही हैं, स्टूडेंट भी हैं, एनजीओ भी चला रही हैं, तो यानी कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है और हिजाब कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, तो आप उनको, उन लड़कियों को जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको उनके स्टांस को डिनाई कर रही हैं, क्या कहेंगी? कि वाक़ई ही आप इस अ, स्टांस को डिनाई कर रही हैं उनके? देखिए, मैं डिनाई तो नहीं कर रही हूँ इस चीज़ से, बट एक मेंटेन होता है, एक डेकोरम जो होता है एक स्कूल में मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अभी बच्चियाँ हैं, वो अभी टीनेज में है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं भी हिजाब करती हूँ, मैं कोर्ट में जाती हूँ या मैं थ्रू आउट इंडिया या अब्रॉड जाऊँगी कल को, तो मैं ऐसा तो नहीं कि कोई भी आगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है फ्रीडम। आर्टिकल 25 में दिया गया है। तो हमारे ये मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोग इस चीज़ को इतना क्यों एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन या ताल्लुक है, तो हमारा आज का टॉपिक भी मीडिया के रिलेटेड ही है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का खास तौर पे मीडिया की अगर बात करें, क्या पाकिस्तान का मीडिया अनबाइस्ड है? नहीं जी, बिल्कुल ये एक बिल्कुल फेक बात है। हमारा मीडिया बड़ा अच्छा और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर मीडिया ना हो तो हम गूंगे, अंधे और बहरे बन नहीं जाएं। नहीं नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मीडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मीडिया होना चाहिए। किसी की आवाज़ पूरी दुनिया में अगर जाती है तो कैमरा माइक के थ्रू जाती है, मीडिया के थ्रू जाती है, कलम के थ्रू जाती है, लेकिन सच बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 ऐसी, बिल्कुल ऐसी। पाकिस्तान के रिलेशंस की नेबर के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ, आपको नहीं लगता कि हमारे रिलेशन खराब होने की सबसे मेन वजह यह है कि हम अनबाइस नहीं रहते? हम जो उनसे आधी खबर चलाते हैं, अनबाइस होके मतलब काम करते हैं और आधी खबर चलाते हैं। नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मीडिया को भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि कोई खबर ऐसी जो है वो अपना आगे फॉरवर्ड ना करें जिसकी तस्दीक ना हो। ठीक है, जैसे अभी कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। लेकिन हमारे मीडिया में खबर चलाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वही कह रहा हूँ जी कि बिल्कुल जब तक आप खबर की गहराई तक ना पहुंचे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी, ये भी हमारे खिलाफ शरीयत भी है और ये गैर अखलाकी भी है कि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना करें उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। रिलेशन भी खराब होते हैं, नफरत बढ़ती है। हमारे ये आगे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा उनके साथ, तो मजीद कशीदा हो जाते हैं ऐसी खबरों से। यही खबर, लेट्स सपोज हम मुसलमान की बात करते हैं, बहुत जुल्म, ये वो खबर चलाते हैं अपने मतलब की। सऊदीया में भी हिजाब बैन किया गया उनके जो एग्जामिनेशन सेंटर में। इसके अलावा चाइना की बात करें, वहाँ पे जो मस्जिदों के साथ किया जा रहा है, जो उसने मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी हमें खबर चलानी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं चलानी चाहिए जी। अगर हमारा मुसलमान जो कंट्री है वो गलत काम करे तो उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। तो आपने आज तक पाकिस्तान मीडिया पे कोई चाइना के अगेंस्ट कोई खबर सुनी हो कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म किया जाए? ये तो मैं कहूँगी ये तो हमारी मीडिया की इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप तो कैसे, कहूँगे मतलब ये क्या वजह क्या है इसकी? क्या वजह है कि हमारा हमें जी माइंडसेट ये बन चुका है कि भाई अगर नफरत करनी है तो इंडिया से, इसके अलावा दुनिया का कोई कंट्री नहीं नफरत के लिए। ये गलत बात है कि जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसे ठीक कहना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर हमारे मीडिया की बात करें, खासतौर पे इंडिया के ऊपर जो खबर हो उसको लेके, क्या लगता है कि सच जो खबर है वही आगे पहुंचाई जाती है? वही पहुंचाई जाती है, सच ही पहुंचाना चाहिए इंसान को। सच पहुंचाना चाहिए, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्या वाकई सच पहुंचाया जाता है? पाकिस्तान मीडिया में सच दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता, झूठ बोलते हैं। क्या वजह उसकी? इससे आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ेंगी अगर हम झूठ बोलेंगे? ये नफरतें बढ़ेंगी, ये मुसलमान ये बिक जाते हैं पैसों पे। हम भी मुसलमान हैं यानी? मैं कहता हूँ ये शुरू से बिक रहे हैं ये लोग। ठीक हो गया। अभी पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चल रही है कि भाई कश्मीर श्रीनगर में जो है मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया। उन्होंने किया, कितने दिन न्यूज़ पे चलता रहा, 800 दिन हो गए, 900 दिन हो गए, कितने दिन चल रहा, किसी ने आवाज़ उठाई है? आज तक किसी ने उठाई। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि वहाँ पे क्या वाकई वो चीज़ें जो हमारे मीडिया में दिखाई जा रही हैं क्या वो सच है? ये भी एक सवाल उठता है या वो इसलिए नहीं, हमने देखा नहीं, हम कैसे कह सच है? यही चीज़ है? बात तो ये हम देखेंगे तो कहेंगे सच है। ऐसे ही है। हम आपस में बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सच है। बात कर दें, हाँ, ये सच है। ठीक है, ठीक है, वो हमने देखा नहीं, लेकिन हम बात पे यकीन करते भी नहीं। ऐसे ही चीज़ ऑथेंटिक बात है कि भाई आपने देखा नहीं है। और सेकेंडली अगर हम बात करें चाइना की, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया है? नहीं, उसका नहीं मालूम क्या हो। आपको आइडिया है चाइना में मुसलमानों के? नहीं, कोई आइडिया नहीं। और इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मैं बेसिकली 99 में गया हुआ हूँ, इंडिया गए हैं? इंडिया गए हुए हैं। किस सिलसिले में? वैसे घूमने फिरने, लेकिन मुसलमान ऐसा बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये लोग कहते हैं ये उसको मार दिया, उसको मार दिया, गलत है। वो हमसे डरते हैं।
अच्छा, ये किस सिटी में आप गए थे इंडिया? दिल्ली में गया था। दिल्ली में कितने दिन रुके वहाँ? मैं वहाँ रुका था, 15 दिन रुका था मैं। 15 दिन वहाँ पे रुके? मैं उनके बाद उनसे खाना भी खाया, अच्छा। उससे गुफ्तगू भी की है। मैं क्या हम उनसे क्यों डरते हैं? वो कहते हैं जी आप जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारी आधी हवा निकल जाती है। नंबर 2, हम वहाँ पाकिस्तान जाते हैं, कहते हैं उद्देश्य करते हैं, मार देते हैं। आप लाहौर में आके देखें जहाँ 4G तक नहीं चल रहा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कश्मीर पे काम करेंगे? लाहौर के अंदर तो 4G आ जाए, पंजाब जो सबसे बड़ा हमारा मेजर सूबा है उसको तो डेवलप कर ले पूरी तरह से, फिर हम देखेंगे ना कश्मीर को। देखिए महवी जी मैं वही कह आपका मुद्दा पाकिस्तान की डेवलपमेंट पहले और कश्मीर की बाद में होना चाहिए। जब बाकी पाकिस्तान ही इतना नहीं है, या तो हो कि बाकी पाकिस्तान भाई बहुत वेल सेटल्ड है, सिर्फ कश्मीर को हमने इग्नोर कर रखा है, पाकिस्तान को सर इग्नोर कर रखा है। फिर क्यों आप कश्मीर का फिर आप क्यों उसको नाम दे रहे हो? अगर सिर्फ का कहीं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये नाम बता दीजिए, मैं बताऊंगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। आप देखिए निम्रा जी पाकिस्तान नहीं करता, हिंदुस्तान भी करता है। आज अब मुझे बताएं, ठीक है मुझे बताइए, वहाँ डेवलपमेंट नहीं की, उसको ऑक्यूपाइड कह दें, तो डेवलपमेंट तो कहीं भी नहीं है। डेवलपमेंट सिंध में कहाँ है मुझे बताएं, फिर सिंध को भी ऑक्यूपाइड कह दें। गिलगित में कहाँ है, गिलगित को भी ऑक्यूपाइड कह दें। महवी जी फिर उसको भी कहना था ना, आजाद सिंध, आजाद गिलगित, आजाद बलूचिस्तान, उसका ये नाम रखना था ना। फिर जब आपने देखिए कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था, वो हमारा हिस्सा वहाँ। कश्मीर नहीं, हम आजाद पाकिस्तान कहते हैं, हम पूरा पाकिस्तान आजाद कहते हैं। पाकिस्तान के हम सड़कों पे क्यों है? इसी वजह से रो रही है, इसी वजह से कि 75 साल से कुछ नहीं किया। ये जंग ही क्यों लगी होती है, सिविल वार क्यों चल रही होती है? अगर हम खुश होते 75 साल में होने वाली प्रोग्रेस से, तो नहीं खुश, इसी वजह से तो लड़ रहे हैं। सिविल वार आप नहीं कहते आप लोग